हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद आकाश। तो मैं ये एक सीरीज लेके हाजिर हूँ आप सब लोगों के लिए, द अल्टीमेट गाइड टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये कुछ 4 से 5 वीडियो की सीरीज होगी जिसके अंदर आप फ्रॉम ए टू जेड, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल के पैटर्न्स की हम बात करेंगे जो कैंडलस्टिक से बनते हैं, जैपनीज कैंडलस्टिक्स। इसके अंदर आप ये सीखेंगे कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल्स हैं ये कैसे बनती हैं, ये जो विक होती है ऊपर ये क्या कहना चाहती है, लाल कलर की कैंडलस्टिक कैसे बनती हैं, क्या होता है बेसिकली जो ये आप ऊपर नीचे जो ग्राफ देख रहे हैं वो बनता क्यों है। आज से आप अगर ये पूरी सीरीज कर लेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। सब लोग बोलते हैं कि ग्रेवस्टोन जो डोजी होती है जो सेल कर देना चाहिए, कोई लेकिन ये नहीं बोलता। मैंने बहुत यूट्यूब चैनल देखे, बहुत वीडियोस देखी, लेकिन कोई भी अपनी यूट्यूब वीडियो में ये नहीं बताता है ग्रेवस्टोन डोजी के नीचे सेल क्यों कर देना चाहिए। आज इस वीडियो के अंदर ही मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रेवस्टोन डोजी के नीचे क्यों सेल कर देना चाहिए, क्या मतलब होता है इस कैंडलस्टिक का, क्या होती है ग्रेवस्टोन डोजी, ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक क्या कहना चाहती है, ये जो विक निकल रही है किस लिए क्या कहना चाहती है। अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा बनाना है, स्टॉक मार्केट क्या, फॉरेक्स क्या, क्रिप्टो क्या, किसी भी मार्केट के अंदर पैसा बनाना है तो कैंडलस्टिक एक बेसिक चीज़ है जिसको आपको सीखना ही पड़ेगा। ये जब तक नहीं सीखोगे जब तक आप चार्ट रीड कर ही नहीं सकते। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप ऊपर पैटर्न देख रहे थे, ये ऊपर जा रहा है प्राइस, फिर नीचे जा रहा है, ये क्यों होता है, क्यों है। बेसिकली मार्केट के अंदर हमेशा लड़ाई चलती रहती है बुल्स के ऊपर और बेयर्स के बीच में। बुल्स वो होते हैं जो मार्केट को हमेशा ऊपर लेके जाना चाहते हैं, उनको हम बुल्स बोलते हैं, और बियर्स वो होते हैं जो मार्केट को हमेशा नीचे लेके जाना चाहते हैं। तो होता क्या है, हमेशा जो कैंडलस्टिक बनती है वो बनती है बुल्स और बियर्स के बीच की लड़ाई के दौरान। ये जो घमासान होता है इन दोनों के बीच वो इस पैटर्न को अंजाम देता है। अगर आपको इन दोनों की लड़ाई का परिणाम पता चल गया तो आप मार्केट में पता कर सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है, कि बुल्स जीत रहे हैं कि बियर्स जीत रहे हैं। अगर आपने पता कर लिया कि बुल्स जीत रहे हैं कि बियर्स जीत रहे हैं तो आप वहाँ पे पोजीशन अपनी क्रिएट करेंगे और दूसरे सपोर्ट पे आप सेल कर देंगे। ऐसे करके आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कैंडलस्टिक होती क्या है। सो हम आगे चलते हैं। तो ये एक आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक है और ये एक रेड कलर की कैंडलस्टिक है। तो सबसे पहले हम बात करें, जो ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक बनती है वो हमेशा ओपन से बनती है। ये जो प्राइस है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे उस दिन अगर ये एक दिन की कैंडलस्टिक है, 1 डे का आपने चार्ट लगाया है, तो ये जो ओपन है ये उस दिन का ओपनिंग प्राइस है, ये उस दिन का क्लोजिंग प्राइस है, ये उस दिन का हाई है, ये उस दिन का लो है। और ये अपर शेडो क्या होता है, उस दिन प्राइस ऊपर गया तो सही लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, उधर क्लोजिंग नहीं दी उसने। तो ये जो ऊपर की, जिसको हम अपर शेडो बोलते हैं, विक बोलते हैं, इसको लोअर शेडो, इसको भी विक बोलते हैं, लोअर विक बोलते हैं, इसे अपर विक बोलते हैं। यहाँ से प्राइस हमेशा खुलता है। ये ग्रीन कैंडलस्टिक ये रिप्रेजेंट करती है कि उस टाइम बुलिश प्रेशर मार्केट में था और बुल्स एक्टिव थे जो मार्केट को ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ऊपर क्लोज कर पाए। उस दिन क्या है, बुल्स जीते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। और दूसरी तरफ होते हैं बियर्स। बियर्स क्या करते हैं, एक प्राइस पे ओपन किया उन्होंने, ये इसका ओपनिंग प्राइस होता है, बिल्कुल ऊपर ओपनिंग प्राइस होता है बेरिश कैंडल में और नीचे होता है क्लोजिंग प्राइस। और ये उस दिन का हाई है, ये उस दिन का लो है। ये अपर शेडो जिसको हम विक बोलते हैं और ये लोअर शेडो जो लोअर विक है बेसिकली। तो हम आगे मैं डिस्कस करता हूँ, आप उस एग्जांपल से अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये एक बुलिश कैंडलस्टिक है। तो उस दिन अगर हम बात करें, सबसे पहले चलो हम टाटा मोटर की बात करते हैं। टाटा मोटर आज की डेट में जो ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है करीब 300 रुपये पे, ठीक है। अगर ये एक दिन की कैंडलस्टिक है तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, तो उस दिन जो प्राइस था वो स्टार्ट हुआ 300 रुपये से, ठीक। आप देख पा रही हैं 300 रुपये से प्राइस स्टार्ट किया, तो ये जो
₹300 से प्राइस स्टार्ट किया, यहाँ से प्राइस चलना चालू हुआ, तो सबसे पहले वो नीचे गया, नीचे जाने के बाद प्राइस सस्टेन नहीं किया। यहाँ पे इस जगह पे उसने 295 का लो लगाया उसने, ठीक है। फिर उसके बाद बुल्स मार्केट में आए और वो प्राइस को पुश करते हुए लेके गए सब ऊपर 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 ऊपर। यहाँ पे जाके ये एक रेजिस्टेंस जोन हो गई जहाँ से प्राइस रिजेक्ट किया है, ये जहाँ से प्राइस रिजेक्ट करता है इसको हम रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं। यहाँ से प्राइस रिजेक्ट किया है और क्लोजिंग दिया है इस जगह पे। तो जो उस दिन का हाई था वो 320 हो गया, तो उस दिन का जो क्लोजिंग था वो 315 हो गया, ठीक है। तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया, ये उस दिन का हाई हुआ, ये उस दिन का लो हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये देख के ये पता चलता है कि उस दिन का हाई क्या था, क्लोज क्या था, ओपन क्या था, उस दिन जो लो बना वो क्या था, उस दिन का पूरा प्राइस एक्शन आप इस कैंडलस्टिक से समझ सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरीके की कैंडलस्टिक्स होती हैं, वो क्या कहना चाहती हैं। तो सबसे पहले ये आती है ग्रीन मारोबोजू कैंडल्स। वो कैंडल्स होती हैं जो जहां से उसका ओपनिंग प्राइस हुआ उसके बाद बुल्स बियर्स आए ही नहीं मार्केट में, उस दिन पूरा दिन बुल अपना सिक्का चलाते रहे और मार्केट को पुश करते रहे। तो इस घमासान में जो लड़ाई हो रही थी, जो मैंने आपको पहले बताया बुल्स और बियर्स के बीच में, इसमें पूरे दिन बुल्स जीते हैं। तो इस टाइप की कैंडलस्टिक बनती है जब पूरे दिन बुलिश डे रहता है, और अगर बेरिश डे रहता है तो ये इसका ओपनिंग प्राइस हुआ और उसके बाद प्राइस पुश होता रहा। उस दिन जो लो है वो अल्टीमेट लो है, कोई विक नहीं है, आप देख सकते हैं। तो जिस दिन कोई भी विक नहीं होती है उस कैंडलस्टिक को बोलते हैं हम लोग मारोबोजू, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक मारोबोजू कैंडल है। और ये स्पिनिंग टॉप हमेशा जो ट्रेंड होता है, जो घमासान होता है, ये आपको की एरियाज पे मिलेगा जहाँ पे ट्रेंड सस्टेन, जब लड़ाई जो होती है बुल्स और बियर्स के बीच में, वो किसी पर्टिकुलर अंजाम पे नहीं पहुंचती। बड़ा अच्छा घमासान चल रहा है, ना बुल्स जीत पा रहे हैं प्रॉपर, ना बियर्स जीत पा रहे हैं। ये बेसिकली ये जो स्पिनिंग टॉप है ये दिखाता है कि जो बुल्स हैं और बियर्स हैं उन दोनों के बीच में अभी लड़ाई चल रही है और एक पर्टिकुलर विनर नहीं निकल के आ पा रहा है कि बुल्स जीत रहे हैं या फिर बियर्स जीत रहे हैं। इसका जो कलर है ग्रीन कलर और रेड कलर कुछ मायने नहीं रखता है। इसके बीच में मैंने आपको बताया कि इधर क्या है, इधर से बुल्स ने हावी हुए, फिर उसके बाद बियर्स आ गए मार्केट में, पूरे दिन मार्केट को गिराते रहे, इधर तक मार्केट को लेके आए, फिर दोबारा बुल्स आए, फिर मार्केट को ऊपर लेके गए, यहाँ पे फिर दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, इस जगह पे दोबारा रेजिस्टेंस मिला, फिर वापस बेयर आ गया और इस जगह पे जाके क्लोज किया। तो इस टाइप की कैंडलस्टिक आपको मिलेगी। ये जो आप कैंडलस्टिक देख पा रहे हैं, इस टाइप की कुछ कैंडलस्टिक आपको सामने मिलेगी। इसका कलर कोई मायने नहीं रखता है, बस इसकी जगह मायने रखती है। मैं आगे की सीरीज़ में आपको बताऊंगा, फुल चार्ट के ऊपर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कहाँ पे बनता है, क्या होता है। बस आप इस पैटर्न को भी देख लीजिए। तो स्पिनिंग टॉप होता है, क्या होता है, स्पिनिंग टॉप ट्रेंड चल रहा है, इधर बना, फिर ये ऊपर पे बना। नॉर्मली जो ऊपर पे बनता है वो रेड कलर का होता है, जो नीचे बनता है इसका कलर मायने नहीं रखता है। स्पिनिंग टॉप एक की यूनिवर्सल एरिया होता है मार्केट के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रेजिस्टेंस सपोर्ट के ऊपर बनता है स्पिनिंग टॉप। और इन्वर्टेड हैमर दोस्तों, इन्वर्टेड हैमर एक इतना पावरफुल, अगर मैं बात करूं, आप मार्केट के अंदर पैसा बनाना चाहते हैं, अगर आप एक पैटर्न सीख लें, एक पैटर्न जो आपको लाखों करोड़ों रुपए बना के दे सकता है, तो वो ये पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। बहुत ही पावरफुल। ये पैटर्न आपको इतने पैसे बना के दे सकता है, आप सपने में भी नहीं सोच सकते। इसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इस दिन मैं आपको पूरा ब्रेक डाउन देता हूँ कि उस दिन हुआ क्या। उस दिन ये आप देख पा रहे हैं कि मार्केट जो था गिर रहा था, ठीक है। उस दिन क्या हुआ, ये
ये उसका ओपनिंग प्राइस हुआ गिरते 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 गिरते, ठीक है, उस दिन, ठीक है, गिरते 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 ये उसका ओपनिंग प्राइस हुआ। यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, उसके बाद बेयर्स ने डोमिनेट किया, नीचे तक पुश किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। बुल्स आ गए मार्केट के अचानक अंदर, पुश करते गए, वो टॉप पे जाके फिर बियर्स को लगा कि अब हम हार जाएंगे, तो उन्होंने दोबारा मार्केट को पुश किया और यहाँ पे क्लोजिंग दी। ये दर्शाता है कि बुल्स भी अब एक्टिव हो चुके हैं मार्केट के अंदर। ये जो रिवर्सल है, ये होता है असली रिवर्सल ट्रेंड होते हैं, वो शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, ये होते हैं की पैटर्न्स। ये कोई नहीं बोलता है कि इन पैटर्न्स पे जो बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इन अगर कोई मार्केट के अंदर मंथली कैंडल, डेली कैंडल, वीकली कैंडल इस टाइप का फ्लैश करता है, तो उधर पोजीशन क्रिएट होती है दोस्तों। उधर ही आपको पैसा लगाना है। ये बहुत ही पावरफुल पैटर्न है। आप दोस्तों अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें इसे। उसके बाद डोजी आप देख पा रहे हैं, जो ओपनिंग प्राइस था वही क्लोजिंग प्राइस है। कोई पर्टिकुलर विनर निकल के नहीं आ पा रहा है इस घमासान के दौरान। ये दर्शाता है कि मार्केट के अंदर अभी इनडिसीजन है। कोई पर्टिकुलर विनर निकल के नहीं आ पा रहा है, ना बुल्स जीत पा रहे हैं, ना बियर्स जीत पा रहे हैं। कोई भी, किसी के भी अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि अब ऊपर जाएगा प्राइस की नीचे जाएगा। ना बुल स्ट्रांग हो पा रहे हैं, ना बियर स्ट्रांग हो पा रहे हैं। जहाँ पे ओपनिंग है वहीं पे क्लोजिंग है। डोजी बेसिकली इस टाइप का होता है। बहुत आगे की स्लाइड्स में आपको और भी तरीके डोजीज मिलेंगे, लेकिन डोजी का एक ही मतलब होता है, जहाँ पे ओपनिंग प्राइस है वहीं पे क्लोजिंग प्राइस भी है आपका, ठीक है। तो वो बेसिकली डोजी होता है, जो कि इनडिसिसिव बोला जाता है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डोजी, ये छोटा डोजी है, ये लॉन्ग डोजी है। ये एक बहुत पावरफुल पैटर्न। आप इसको कंफ्यूज देख पा रहे होंगे कि ये कुछ इन्वर्टेड हैमर जैसा दिख रहा है। ये बहुत ही पावरफुल पैटर्न है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल। इसके ऊपर मैं आपको 15 से 20 घंटे ऐसे ही लेक्चर दे सकता हूँ, इतने सारे एग्जांपल दिखाऊंगा। बहुत पावरफुल पैटर्न है दोस्तों, मैं आगे चल के बताऊंगा। बस आप डोजी के यही दिमाग में रखें कि डोजी वही होता है जहाँ पे ओपनिंग प्राइस होता है वहीं पे क्लोजिंग प्राइस होता है, तो उसको हम डोजी बुलाते हैं। जहाँ पे ओपन है वहीं पे क्लोज है। लेकिन जो बेयर्स थे वो पुश करते हुए लाए, लेकिन यहाँ पे बुल्स एक्टिव हो गए। तो ये जो विक है, अगर आप इस विक को पढ़ना सीख गए तो आप पैटर्न पढ़ना सीख गए। ये जो विक है दोस्तों, बस इसका ध्यान रखना है आपको दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों, अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो लाइक करें। यूट्यूब के एल्गोरिथम के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो ये लॉन्ग लेग डोजी है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो प्राइस है वो ज़्यादा दूर तक पुश किया गया है दोनों के द्वारा, लेकिन कोई भी विनर निकल के नहीं आ पा रहा है। जहाँ पे ओपन है वहीं पे क्लोज है। तो ये क्रॉस लेग डोजी है। ये बेसिकली जब मार्केट गिर रहा है तो ये की रिवर्सल पैटर्न है। अगर आप सिर्फ 1 डे चार्ट में इसके बेसिस पे ट्रेड करें, तो आपकी 80% ट्रेड सक्सेसफुल होंगी दोस्तों। 80% का विनिंग रेट आपका सिर्फ एक पैटर्न से आ जाएगा। ये इन्वर्टेड क्रॉस डोजी है, इसी का बेसिकली अपोजिट क्रॉस डोजी का इन्वर्टेड क्रॉस डोजी है। ये भी की रिवर्सल एरियाज में आपको मिलता है। बहुत ही पावरफुल पैटर्न है दोस्तों। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी के नीचे सब लोग बोलते हैं कि आपको सेल कर देना चाहिए। क्यों सेल कर देना चाहिए, मैं आज आपको पूरी इसकी जन्म कुंडली बताता हूँ। ग्रेवस्टोन डोजी, ग्रेवस्टोन किसको बोला जाता है, जहां पे मुर्दों को दफन किया जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखो मार्केट चढ़ रहा था, नए पे नया हाई बना रहा था, नया हाई बना रहा था। ये चलो वीकली की हम चार्ट लेते हैं। आप देख रहे हैं कि मार्केट तो चढ़ा ही जा रहा है, अब तो एकदम ऊपर जाएगा। फिर आपने ऊपर देखा एक इस तरीके का कैंडल। ये क्या दर्शाता है, बुल्स तो थे मार्केट में, लेकिन बियर्स इतने पावरफुल हो गए कि ऊपर से नीचे तक प्राइस ले आए। अगर ये जो प्राइस है, अगर हम ये 3000 की बात करें, कोई शेयर है जो 3000 पे ट्रेड कर रहा है, तो डायरेक्ट जो गिरा है वो 200 पॉइंट गिर चुका है। इतने अच्छे बुल मार्केट में
अगर बियर्स एक्टिव हो गए तो इसका मतलब है कि मार्केट का काम खराब होने वाला भैया। निकल जाओ, इस स्टॉक से निकल जाओ, जैसे ही ये डोजी दिखे निकल जाओ, और जैसे ही ये डोजी दिखे ड्रैगन फ्लाई डोजी चढ़ जाओ भैया, ये स्टॉक खरीद लो, करोड़पति बना सकता है ये स्टॉक आपको। तो फ्रेंड्स, ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इतने अच्छे से मैंने नहीं देखा कोई यूट्यूबर आपको सिखाता हो। तो अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।